एक हफ्ते में लगभग 4500 से ज़्यादा फ़्लाइटें कैंसिल। ये कोई मौसम की समस्या नहीं है। आखिर इंडिगो के साथ ऐसा क्या हो गया कि फ़्लाइटें कैंसिल करनी पड़ रही है? कहीं कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पाया, तो कहीं किसी की बिजनेस मीटिंग छूट गई है। और ये सब एक दो फ्लाइटें नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में लगभग 4500 से ज़्यादा इंडिगो की फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी है। मतलब रोज़ की 500 से 1000 फ़्लाइटें या उससे भी ज़्यादा कैंसिल हो रही है लगातार। और आप खुद सोचिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह यही हाल है। अब सवाल ये नहीं है कि फ़्लाइटें कैंसिल हुई, क्योंकि आमतौर पर तो थोड़ी बहुत फ़्लाइटें कैंसिल होती रहती है, पर सवाल ये है कि अचानक में इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रहा है। मैं आपको आसान तरीके से इसे समझाता हूँ। असल वजह FDTL रूल है। देखो, DGCA मतलब भारत की एक एविएशन अथॉरिटी, उसने पायलट्स के लिए एक सेफ्टी रूल्स को लागू किया है। FDTL मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। FD रूल आखिर कहता क्या है, यानी पायलट कितना काम करेगा, कितने देर तक प्लेन उड़ाएगा और कितना आराम करेगा, ये सब DGCA तय करता है। मतलब कि रूल गलत नहीं था, प्लानिंग गलत नहीं थी। एयरलाइंस खासकर इंडिगो के पास इतने पायलट्स रेडी नहीं थे कि ये नए रेस्ट रूल को फॉलो कर सके। ये रूल के हिसाब से कम 48 घंटे का प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। रात की फ़्लाइटों पर लिमिट लगाई जाएगी और लगातार ज़्यादा सेक्टर्स उड़ाने पर रोक, क्योंकि पायलट अगर थका हुआ रहेगा तो उसका फोकस ख़राब हो जाएगा और आसमान में लगभग 150 से 200 लोगों की ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं हुई। ये रूल कोई आज बनकर नहीं आए थे, एयरलाइंस को पहले से पता था, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिगो ने प्लानिंग ठीक से नहीं की थी। पायलट्स और क्रू उतने हायर नहीं किए गए। प्लानिंग ऐसे की गई जैसे पुराने ही रूल चलेंगे, और जैसे ही नए रूल पूरी तरीके से लागू हुए, पायलट्स की कमी हो गई। और फिर क्या हुआ, फ़्लाइट्स 1 बाय 1 कैंसिल होने लगी और पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। और जब हालात ज़्यादा बिगड़ गया तो DGCA ने इंडिगो के CEO को शोकेस नोटिस भेज दिया। इंक्वायरी कमेटी बैठानी पड़ गई। यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। एक के बाद एक समस्याएं सामने आने लगी। लोग एयरपोर्ट्स में फंसे रहे, किसी का सामान नहीं मिल रहा था तो किसी के पैसे नहीं वापस मिल रहे थे, और जो फ्लाइटों में रिजर्वेशन हो रहा था उसमें लगभग दुगना पैसा लगने लगा। मतलब 15,000 की टिकट जो मिल रही थी नॉर्मल, वो अब 30,000 या 35,000 में मिलने लगी थी। फिर इतना प्रेशर के बाद DGCA ने कुछ रूल्स में टेम्परेरी राहत कर दी, ताकि फरवरी तक हालात नॉर्मल हो सके। यानी सेफ्टी रूल पूरी तरीके से हटाया नहीं, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी, ताकि एयरलाइंस संभल सके और लोग अपने घर पहुंच सके। और अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। कुछ पायलट्स और एक्सपर्ट का कहना है कि एयरलाइंस ने सालों से पायलट्स कम हायर किए और अब क्राइसिस दिखाकर सेफ्टी रूल को ढीला करने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी क्राइसिस पूरी तरह एक्सीडेंशियल नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ मेड भी हो सकता है। हालांकि ऑब्वियसली इसकी पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिन यात्रियों का पैसा बर्बाद हुआ, टाइम गया, ना पहुँचने की वजह से मीटिंग्स रुक गई, क्या उन्हें सिर्फ पैसा रिफंड करना काफ़ी है या उनको एयरलाइंस की तरफ से कंपनसेशन भी मिलना चाहिए? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हालात आज इंडिगो के साथ में है, कल किसी और एयरलाइंस के साथ भी हो सकता है।